Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत खुशी का दिन होने वाला है क्योंकि आज होने वाला है राष्ट्रीय ब्रांड म्यूजिक कंपटीशन 2025 का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और भी होने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अनाउंसमेंट। तो इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट जानवी और इसके साथ ही आपको एक चीज़ बता दूं कि राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल को 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। बट ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने कोई म्यूज़िक कंपटीशन रखी है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जितने प्राइजेस की एक्सपेक्टेशंस की हो उससे कम मिल सकता है। बट आगे हम आप सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और भी प्राइजेस बढ़ाएंगे, है ना? तो आप इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। और गाइज, अब मैं स्वागत करना चाहूँगी राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल के ओनर राहुल सर का, और साथ ही स्वागत करना चाहूँगी मैनेजर आयुषी मैम का और डायरेक्टर नबील शेख सर का। सो आइए आप सभी और इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गाइज, हर एक प्रोग्राम की शुरुआत हमें सरस्वती जी का नाम लेकर करनी चाहिए। सो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी सरस्वती वंदना।
वन्दिता परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सो गाइस, अब हम सभी ने सरस्वती जी का नाम तो ले लिया है। अब बारी आती है आप सभी का स्वागत करने की। यूट्यूब पर लाइव और गूगल मीट पर मौजूद तमाम गेस्ट्स का और तमाम जो स्पर्धक मित्र हैं उन सभी का स्वागत करने के लिए मैं आप सभी के बीच एक स्वागत गीत प्रेषित करना चाहूँगी। Pause recording. स्वागत श्री चरण में करते हैं हम तुम्हारा, खुशियाँ लुटा दे सारी, इजहार है हमारा। स्वागत श्री चरण में करते हैं हम तुम्हारा, खुशियाँ लुटा दे सारी, इजहार है हमारा। राहों के हर कदम पर हम फूल है बिछा दे, राहों के हर कदम पर हम फूल है बिछा दे। आएंगे वो अतिथिगण, हम आस है लगाए, आएंगे वो अतिथिगण, हम आस है लगाए। स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो तुम्हारा, खुशियाँ लुटा दे सारी, इजहार है हमारा। आने की हर खुशी में जाने का गम लिखा था, आने की हर खुशी में जाने का गम डूबा था, खुशियाँ लुटा दे सारी, इजहार है हमारा। खुशियाँ लुटा दे सारी, इजहार है तुम्हारा। Pause recording. हाय गाइस, अब आपने स्वागत गीत भी सुन लिया है, यानी अब स्वागत भी हो चुका है। अब गाइस आपको भी एक्साइटमेंट हो रही होगी कि जो कंपटीशन हुई थी उसमें मतलब सबने किस तरह से गाया था, क्या लोगों की परफॉर्मेंस रही होगी। चिंता मत कीजिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रेषित करना चाहूँगी आप सभी के समक्ष हमारे म्यूज़िक कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सब की कुछ झलकियाँ। Good evening, Madam / Sir. My name is Gayatri. Now today I am going to present a song, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
बोल कर भी कोई बोल हो ना, इतनी शक्ति हमें। नमस्कार, मेरा नाम एकादशी मंडल है। मैं असम से बिलोंग करती हूँ। राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के द्वारा आयोजित किया गया म्यूजिक कंपटीशन के लिए मैं ये सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह। Pause standard. आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम निहाल शर्मा है। मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूं और आज आप सभी के समक्ष मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड द्वारा करवाई जा रही प्रतियोगिता के तहत एक गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। जय गणेश जय जय शिव नंदन गौरी सुत जय जय अविनाशी। जय गणेश जय जय शिव नंदन गौरी सुत जय जय अविनाशी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। Pause recording. नमस्कार, मेरा नाम सोनी जानवी है। मैं राजस्थान चिरोही से बिलोंग करती हूँ और आज मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की इस गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत आप सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है कलंक। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, मैं बरखा तेरी तो मेरा बादल पिया। जो तेरे न हुए तो किसी के न रहेंगे, दीवानी मैं तेरी तू मेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रात। हेलो एवरीवन, आई एम चांदनी दिस साइड। राष्ट्रीय ब्लाइंड द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता के लिए ये मेरी प्रस्तुति है। फिल्मी गीत है जिसके बोल इस प्रकार हैं। कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मुहाबत के जैसे ये सिलसिले। अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से। Switch to silent mode. Stop button. Pause button. तो राष्ट्रीय ब्लाइंड की ओर से करवाए जाने वाले म्यूजिक कंपटीशन में मैं पूर्व प्रतिभागी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूं और आज मैं आप सभी के सामने जो सॉन्ग लेकर आया हूं उसके बोल है। आओ इस खुशी के दिन को गाकर मनाए, वाइट कैंडे मनाए, वाइट कैंडे मनाए। और
आप सभी मुझे माफ़ करें अगर कोई मैंने गलत गाया, कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो ये सॉन्ग जो गाना जो है शिवरंजनी राग से लिया गया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र विश्वकर्मा औरंगाबाद बिहार से इस प्रतियोगिता सॉन्ग में मैं पार्टिसिपेट हूँ और मैं एक गाना सुनाऊंगा। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो आपकी इनायत है। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है और मैं बिहार से हूँ और राष्ट्रीय ब्लाइंड म्यूजिक कंपटीशन में मैं एक भजन आप सभी के बीच सुना रहा हूँ। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल का और राष्ट्रीय ब्लाइंड की टीम का और राहुल जी का, जिन्होंने हम अपने टैलेंट दिखाने का हमें मौका दिया और इस कंपटीशन में प्रतिभागी होने का मौका दिया। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि राष्ट्रीय ब्लाइंड ऐसे इतने इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाता ही रहता है। और मेरा नाम है हरिओम और मैं आज आप सबके सामने राष्ट्रीय ब्लाइंड कंपटीशन 2025 में सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस सॉन्ग का नाम है माही तेरी चुनरिया। चलिए करते हैं सॉन्ग को स्टार्ट। जीना 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 रे उड़ा गुलाब, माही तेरी चुनरिया लहराई। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम राम मंगर और मैं इंडिया सिक्किम से हूँ और मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड ग्रुप की तरफ से किए जाने वाले सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए ये गाना गा रहा हूँ। और मेरा गाने का बोल है सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, और मैं गिटार के संग गा रहा हूँ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain.
सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रेष्ठ राष्ट्रीय और ब्लाइंड की तरफ से आपको एक गीत तो सुनाने जा रहा हूँ, तेरी शर्ट दा बटन। मुझे आशा है कि आपको ये गीत बेहद पसंद आएगा। आइए सुनते हैं। अगर इस गीत में अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, बेझिझक। थैंक यू। आइए सुनते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू। तेरी शर्ट दा मैं तां बटन सोहणीए, 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 हाय तेरी शर्ट दा मैं तां। सो गाइज, अब आप सबने सबकी झलकियाँ तो सुन ही ली है। अब बारी आती है हमारे राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के ओनर राहुल सर को बुलाने की। सो राहुल सर आइए और हमें बताइए कि 4 साल से आप जो है चैनल को चला रहे हैं। सो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई है चैनल को चलाने में, और कैसा रहा है आपका 4 साल तक का सफ़र, और कैसा आपको मतलब क्या आपके मन में आइडिया आया ऐसा कि हम ऐसी टीम बनाएंगे राष्ट्रीय ब्लाइंड की। सो बताइए आप। और जो हमारे इस प्रोग्राम की फर्स्ट अनाउंसमेंट होने वाली है वो भी आप अब व्यूअर्स के सामने रखिए। सो वेलकम करती हूँ मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के ओनर राहुल सर का। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को, और थैंक यू सो मच जानवी मैडम, और थैंक यू सो मच ऑडियंस, जिनकी वजह से आज हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं कि 4 सालों में ऐसा पहली बार है कि हमारी टीम ने एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया। और गाइस, इस प्रतियोगिता में हमको सफलता हासिल हुई। ये आप जैसी ऑडियंस और हमारी टीम की वजह से पॉसिबल हो पाया है ना। और आप जैसी ऑडियंस और अपनी टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो जो सवाल मुझसे जानवी मैडम ने किया है उसका मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, सभी ऑडियंस को। हालांकि मैं बता दूँ कि कई बार मैंने जो चैनल का जो जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ है उस दौरान मैं जवाब दे भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ और एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज है 18 मई 2025 और आज जिन लोगों ने भी हमारी इस सिंगिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उनका रिजल्ट अनाउंसमेंट है, यानी कि आज उनको पुरस्कार दिए जाएंगे हमारी टीम की ओर से। लेकिन वो जो अनाउंसमेंट होगी वो सबसे लास्ट में होगी, तो इसलिए कार्यक्रम में पूरा एंड तक बने रहें, है ना। इसके अलावा भी बहुत सी अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने अभी मैं करूँगा एक के बाद एक, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, है ना। फिर दूसरी अनाउंसमेंट होगी। ऐसे करते करते जितनी भी अनाउंसमेंट हमारी तरफ से की जानी है सभी अनाउंसमेंट होगी। लास्ट में जितने भी प्रतिभागी हैं, कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, उसके बारे में बताया जाएगा और उनको पुरस्कार दिए जाएंगे हमारी ओर से, है ना। तो चलिए गाइस, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो चैनल बना था वो 2020 में बना था 31 दिसंबर को, जब साल का अंतिम दिन था और साल का अंतिम महीना था, जिस दिन लोग पुराने साल को अलविदा कहते हैं, है ना, और नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन इवनिंग में जब 5 बजकर के कुछ मिनट हो रहे थे तभी
मैंने इस चैनल पर पहली वीडियो डाली थी, जिसमें कि उस वीडियो में ये बताया, मतलब इस बारे में डिस्कस किया गया था कि आने वाला जो 2021 है वो कैसा रहेगा, है ना। तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चला, 2021 तक तो मामला ऐसे ही चला था हमारा, है ना। मेरे साथ कुछ लोग काम करने आए और कुछ लोग बहुत से लोग काम करने आए, लेकिन टीम मैंने अपने चैनल की नहीं स्टार्ट करी थी, है ना। बहुत से लोग काम करने आए, बहुत से लोग छोड़ के भी चले गए, लेकिन गाइस उससे हमारे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। फिर आया 2022, तो 2022 में हमने टीम बनाई अपने चैनल की, तो आज है 2025, तो वो टीम हमारी आज भी चल रही है। लेकिन जो हमने टीम बनाई थी उस टीम से भी काफ़ी लोग गए, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, काफ़ी लोग आए, यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन हमारा चैनल कभी भी नीचे नहीं गिरा, है ना। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। जाने वालों को जाने दो, जाने वालों को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो जब 2024-25 आया, तब हमारी टीम आज भी कायम है, और हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं काम कर रहे हैं जो कि जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं, है ना। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सभी लोग काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो हमारे फीमेल कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो मेल कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब मेल कम्युनिटी के लोग हों, है ना। अच्छे सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जब हमारी टीम बनी थी चैनल की, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस म्यूजिक कंपटीशन को कभी करवाएंगे, या म्यूजिक कंपटीशन ही नहीं, कोई सा भी कंपटीशन हम आप लोगों के लिए करवाएंगे। फिर हम लोग जब लाइव स्ट्रीम करते थे अपने चैनल पर, मैं लाइव कभी कभार आता था, तो लोग बोलते थे कि राहुल भाई आप भी कोई प्रतियोगिता करवाओ यार अपने चैनल पे। मैं ये कह करके रुक जाता था कि हाँ ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो हम करवाएंगे, है ना। तो भगवान राम की हम पर ऐसी कृपा हुई कि 2025 में मेरी जॉब लगी, है ना। और 2025 में मुझे एक बहन मिली, बड़ी बहन, जिसका नाम आयुषी है। वो आज हमारी टीम की मैनेजर है। उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ, क्योंकि उनका जब जन्मदिन था तभी मैंने उनके बारे में आप लोगों को बता दिया था, है ना। तो उनकी ऐसी कृपा रही भगवान राम की कि मेरे को आयुषी दीदी से कांटेक्ट करवाया, और आयुषी दीदी के बर्थडे पर हमने खुद का एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, जिसमें कि कॉल करके आप राइटर ले सकते हो, और टेक्निकल या दिव्यांग से संबंधित कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हो तो उसमें कॉल करके आप समस्या का समाधान करवा सकते हो। वैसे तो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर तो इमरजेंसी के लिए बनाया गया है आप लोगों के लिए, और वो हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, बाकी कॉलिंग पर तो वो अवेलेबल है ही, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरी जॉब लगी तो मैंने सोचा, जब हमारी पहली सैलरी आई थी, पहली सैलरी के बाद जब दूसरी सैलरी आई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यार एक म्यूज़िक कंपटीशन करवाया जाए। तो मैंने आयुषी दीदी और बाकी टीम मेंबर, हमारे जो टीम के डायरेक्टर है नबील शेख भाई, जो कि मेरे साथ 2022-23 से काम कर रहे हैं, आज 2025 हो गया, आज भी हमारे साथ ये बने हुए हैं। तो इनसे मैंने बात की, तो इन लोगों ने सहयोग दिया कि हाँ म्यूजिक कंपटीशन करवाया जाए। फिर हम लोगों ने आर्टिकल लिखा कि हम म्यूजिक कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, मतलब म्यूजिक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, सॉरी, है ना। तो उसके बाद एक से बढ़कर एक प्रतिभागी हमारे पास आए और अपनी अपनी प्रस्तुति दी, है ना। जिन लोग, आप लोगों ने भी उन सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां यूट्यूब पर सुनी होगी, और अभी इस कार्यक्रम में भी जानवी मैडम द्वारा सभी लोगों की प्रस्तुति अभी सुनाई गई थी। वो तो एक झलकियां थी। तो अगर आप लोगों ने म्यूजिक कंपटीशन संबंधित प्रस्तुतियां जो यूट्यूब पर अपलोड की जा रही थी, अगर नहीं सुनी है आप लोगों ने, तो इस कार्यक्रम के बाद आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो एक से बढ़कर एक प्रतिभागी आए और हमें सपोर्ट भी किया। अभी आप लोग उन प्रतिभागियों की भी, मतलब उन प्रतिभागियों के भी फीडबैक्स आप सुनेंगे,
कि इस कंपटीशन को लेकर के या हमारी टीम को लेकर के हमारे जो प्रतिभागी हैं वो क्या कहते हैं, अभी आप आगे सुनेंगे, है ना। तो 18 मई इसलिए चुनी गई इसके रिजल्ट की क्योंकि हमारी टीम की पूर्व सदस्य जो अभी हमारी टीम में नहीं है, माधवी जी का बर्थडे है ना इस दिन। तो हमने ये दिन उचित समझा कि इस दिन को हम रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने जॉब के बाद इस म्यूजिक कंपटीशन का आयोजन किया है। जैसे कि अभी जानवी मैडम द्वारा बताया गया कि इस म्यूजिक कंपटीशन में जो प्राइज रखे गए हैं, हो सकता है कि आपके हिसाब से वो कम हो, है ना। और भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर पुरस्कार जो है वो ज़्यादा रखे जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने ये जो कंपटीशन है ये पहली बार करवाया है। आगे जब हम कंपटीशन करवाएंगे तो आगे और भी प्राइजेस आप लोगों को बड़े बड़े प्राइज भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए जैसे कि आप लोगों ने 4 साल में आप लोगों ने किया है ना। हम 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, है ना। तो गाइस मैं अपनी स्पीच को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे अनाउंसमेंट भी करनी है, अभी मुझे 2-3 बार और आना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करता चलूँ। गाइस आज से राष्ट्रीय ब्लाइंड पर बहुत कुछ, मतलब राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम द्वारा बहुत कुछ लॉन्च किया जा रहा है और बहुत से बदलाव हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के शुरुआत में हमारे चैनल पर एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था जो कि आज भी चल रहा है, ऑडियो रामायण का, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे आप लोगों को सुनाई जाती है ना। तो फिलहाल तो वो जो रामायण है वो अंतिम चरण में है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि 2024 में हमने एक कार्यक्रम और स्टार्ट किया था, हॉन्टेड स्टोरी। तो जब रामायण खत्म होगी, है ना, जब पूरी रामायण के एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए हॉन्टेड स्टोरी का सीजन 2 लाया जाएगा प्रत्येक रविवार को। लेकिन जो आप रामायण सुनते थे वो मॉर्निंग में सुनते थे, और जो आप हॉन्टेड स्टोरी सुनेंगे वो आप नाइट में, यानी कि रात में सुनेंगे। भाई हॉन्टेड स्टोरी का मज़ा रात में ही तो होता है कि नहीं। अब टाइमिंग क्या होगी ये आप लोगों को उसी टाइम बताया जाएगा जब कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली अनाउंसमेंट। अब दूसरी अनाउंसमेंट क्या है, तीसरी अनाउंसमेंट क्या है, ये तो अब आगे आपको पता चलेगा। तो मैं जानवी मैडम को होस्टिंग सौंपना चाहूँगा, जो हमारी आज की होस्ट हैं, हमारी टीम की एक जूनियर सदस्य है जो कि हमारे इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं। मैं भी उन्हीं को ही सौंपना चाहूँगा होस्टिंग, है ना। तो अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों से, कहीं मत जाइएगा, पूरा कार्यक्रम सुनिएगा, ठीक है। जानवी मैडम कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक यू सो मच राहुल सर कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने और हमारी टीम के बारे में व्यूअर्स को बताया। सो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के और मेंबर्स का, वो एक एक करके आए और अपने बारे में हमें इंट्रोडक्शन दे, ताकि हमारे व्यूअर्स हमारी टीम के बारे में और भी जान सकें। सो वेलकम राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम, आइए और अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में मैं प्रणेश आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सभी को पता है कि हमने इस 2025 में एक नया शो राष्ट्रीय ब्लाइंड पे स्टार्ट किया था, वो है म्यूज़िक कंपटीशन। तो गाइस ये हमारा पहला स्टेप था। तो आप सभी को मतलब कैसा लगा आप बता सकते हो, ठीक है। और हमारा ये पहला कोशिश है, तो आपने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और आप और भी बताएंगे तो हम और भी जो है म्यूज़िक कंपटीशन या तो जो भी कंपटीशन है वो हम ये चैनल पे स्टार्ट कर सकते हैं, कर देंगे, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारा पहला एक्सपीरियंस जो भी है वो अच्छा रहा, और राहुल भाई के साथ जुड़ के मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और उनके साथ मैं अभी तक जो भी है मैं सब कुछ सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता जाऊँगा। तो आपको राष्ट्रीय ब्लाइंड के तरफ से आपको अच्छे से जो भी है सब कुछ बेनिफिट वगैरह मिल रहा है। तो आप जल्दी से राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके राष्ट्रीय ब्लाइंड का मेंबर बन सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो है एक्सपीरियंस तो यही रहा कि पहला बार था, बहुत मज़ा आया। सभी कॉन्टेस्टेंट को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने अपना प्रस्तुति भेजा और बहुत खूब मेहनत की, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आगे भी जुड़ते रहना, हम और भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी, राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम की मैनेजर। आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे या जो नए हैं मैं उनको बता दूं। 4 साल में हमारे यहाँ पहली बार म्यूजिक कंपटीशन कराया गया है। हम लोग भी ऐसी ही प्रतियोगिता आगे भी कराते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीजें और भी लॉन्च करेंगे। यहाँ तक कि हमारी कम्युनिटी बहुत सारी चीजें कराती आई है और कई बार म्यूजिक कंपटीशन भी कराया है, पर हमने इस बार सोचा कि क्यों ना हम भी कराएं, और नतीजा क्या रहा, आप सब ने दिल से पार्टिसिपेट किया और हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे आपके लिए, और ऐसे ही हम सब साथ मिलकर राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम को आगे बढ़ाएंगे। आशा है आप सबको इसमें भाग लेना बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी आपको इंतजार रहेगा और चीजों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये आवाज सुनने के लिए और राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम से जुड़ने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नबील शेख, मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम का एक एडमिन हूँ। दोस्तों, सारी प्रतियोगिताएं समाप्त हो चुकी है, अब बारी है प्रतिक्रिया की। तो दोस्तों कैसे दें, शब्दों में बयान नहीं की जा सकता, लेकिन फिर भी 2-4 शब्द मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने एक म्यूज़िक कंपटीशन आयोजित किया। कभी सोचा भी नहीं था कि हम करा सकते हैं। इस म्यूज़िक कंपटीशन में अनेक प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे जानवी मैम ने किया, एकदशी मैम ने किया, हरिओम भाई ने किया, और भी दीगर नाम हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दी। सबकी प्रस्तुति अच्छी थी, सब अपने अपने स्तर पर अच्छे हैं। ऑडियंस ही जज है, जज हम नहीं हैं, ऑडियंस ही जज है। तो ऑडियंस का फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। तो वही बात प्रतिक्रिया की, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम म्यूज़िक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराई, और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग को सपोर्ट बना रहा कि हम और अच्छे नए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे। बाकी आप लोग हमारे ऐसे सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल एक कंपटीशन कर रहा है काफ़ी समय से, जिसमें लोग सॉन्ग्स अपने भेज रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से मैं उस सॉन्ग को सुन रही हूँ और यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसे कलाकार उसमें अपने ऑडियो भेज रहे हैं कि जिनकी आवाज़ें दिल को छू लेती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल को 4 ही साल अभी हुए हैं, जिसमें मैं भी शायद पिछले 2 सालों से अब धीरे धीरे जुड़ रही हूँ उनसे। लेकिन ये चैनल शुरू में जब मैं इससे जुड़ी थी तो लगता था कि एक चैनल है तो ठीक है, जानकारियाँ देता है और मूवीज़ रिलीज़ कर देता है ऑडियो, या कभी कभी AI टेक्निक से संबंधित कुछ वर्क बताता है जिससे लोगों को लाभ होता है।
लेकिन वो इस तरह का एक म्यूजिक कंपटीशन का स्लॉट लेकर चला आएगा, ऐसी मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। किस तरह से इतना बड़ा एक म्यूजिक कंपटीशन करवाया जा रहा है जिसमें एक से बढ़कर और एक चुनिंदा कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, और इनके गाने जब हम लोग सुनते हैं तो इनकी आवाज़ें बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली आवाज़ें हैं। और जब मुझे लगता है कि इसमें से सेलेक्ट करना होगा तो यकीन मानिए मैं तो कभी भी नहीं सेलेक्ट कर सकती कि किसको आप विनर बनाएंगे या किसको आप इसमें से सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, क्योंकि सब एक से एक आवाज़, एक से एक सॉन्ग। और मैं राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और एक दृष्टिवादी लोगों के लिए कि वो आगे आए उभरते हुए कलाकार और अपने सॉन्ग्स भेजें और उनकी आवाज़ दूर दूर तक फैले। ये काम करने के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और निश्चय ही उनका ये काम बहुत आगे तक जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जब 4 सालों में इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया है तो आगे आने वाले टाइम में ये चैनल ज़रूर एक मील का पत्थर बनेगा और जिस तरह की जानकारियाँ और ये नॉलेज इस चैनल्स के द्वारा मिल रही हैं ये इसमें बढ़ोतरी करेगा और एक दिन बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद। So thank you so much to all of you. आप यहाँ आए और अपने और हमारे चैनल के बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं अपना बताना चाहूँगी। सो मैं बेसिकली बहुत टाइम नहीं हुआ है मेरे को राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के साथ ज्वाइन हो गए हुए, बट जो है बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम में काम कर और रही बात कंपटीशन की, सो कंपटीशन सक्सेसफुली समाप्त हो चुकी है और कंपटीशन में भी सबके जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। सो वो कहते हैं ना हार जीत से कुछ भी नहीं होता है ना। कंपटीशन है तो उसमें किसी को हारना है, किसी को जीतना है ना। बाकी सबने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा गाया सभी ने। सो अब आप सभी एक्साइटेड होंगे कि अगली अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। सो ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं बुलाना चाहूँगी राहुल सर को कि वो आए और जो दूसरी अनाउंसमेंट होने वाली है वो आप सभी के सामने रखें। सो वेलकम राहुल सर। थैंक यू सो मच जानवी मैडम। और एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा गूगल मीट और यूट्यूब पर सुन रहे सभी ऑडियंस का, है ना। तो साथियों अब बारी है राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम द्वारा सेकंड यानी कि दूसरी अनाउंसमेंट की। अब वो दूसरी अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले कि मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। तो गाइस अभी आप लोगों ने सुना हमारी टीम मेंबर्स की प्रतिक्रिया, है ना, जिसमें हमारी दीदी आयुषी जो कि मेरी बड़ी बहन है वो है मैनेजर की पोस्ट पर, और जो होस्ट कर रही है जानवी मैडम वो है HR मैनेजर की पोस्ट पर, है ना। और प्रणेश भाई को आपने सुना वो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर, और अंजलि अग्रवाल मैडम को आपने सुना वो एक जूनियर सदस्य हैं लेकिन हमारी टीम में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं। और वैसे अंजलि मैडम हमसे काफ़ी सीनियर है ना, हम लोगों से काफ़ी सीनियर हैं। तो 2021-22 से अंजलि मैडम हमारे साथ काम कर रही हैं। और जो आप ऑडियो रामायण सुनते हैं प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे तो वो इन्हीं की आवाज़ में होता है, ठीक है।
तो गाइस, अंजलि मैडम ने एक बात कही थी। अंजलि मैडम ने कहा था कि इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक प्रतिभागी आए थे, तो हमारे लिए ये तय करना मुश्किल होता कि इस कार्यक्रम का विजेता कौन है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, अंजलि मैडम की बात सही है ना। इसीलिए हम लोगों ने सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया, है ना। तो ऑडियंस ने अपना डिसीजन बता दिया है। अब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा प्राइज का, वो भी अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा उसके लिए, है ना। कार्यक्रम अभी थोड़ा बड़ा है तो अभी वेट कीजिएगा। तो ऑडियंस ने तो अपना डिसीजन सुना दिया है। तो हाँ, ये बात सही है, अगर इस कार्यक्रम के जज हम लोग होते हैं तो हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल था, क्योंकि गाइस एक तो हम लोगों ने पहली बार ये कंपटीशन करवाया है, ठीक है, और उसके बाद एक से बढ़कर एक प्रतिभागी हमारे पास आए थे और लगभग सभी की परफॉर्मेंस हम लोगों ने सुनी और सभी की परफॉर्मेंस हमें बेहद अच्छी लगी। तो अगर हम जज होते हैं तो ये समझना हमारे लिए वाकई मुश्किल होता कि हम किसको प्राइज देते, है ना। तो इसलिए हमारी टीम ने सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ दिया। अब ऑडियंस का निर्णय जो भी होगा वो सर्वमान्य होगा, है ना। तो ऑडियंस ने फिलहाल अपना डिसीजन सुना दिया है। तो प्रतियोगिता का जो रिजल्ट है वो सबसे लास्ट में अनाउंस होगा, है ना। हाँ, अब बात करते हैं हमारी आज की होस्ट, जो कि HR मैनेजर यानी कि जानवी मैडम, है ना। कहने को तो अभी इनकी एज छोटी है, लेकिन जिम्मेदारी को ये भरपूर समझती हैं, है ना। पूरे प्रोग्राम को इन्होंने होस्ट किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। तो इन्होंने भी एक बात कही थी कि कंपटीशन हार जीत से नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में नहीं जीत पाते हैं, तो अब ये मत सोचिएगा कि हम हार गए, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे या आप कंपटीशन में भाग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाइस, ये तुम्हारी पहली मंजिल, ये सोचिए कि ये आपकी पहली मंजिल थी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें आप जीत ही जाएंगे, नहीं, ये तो आपके लिए रास्ता खुला है। इससे आपकी मिस्टेक का पता चलता है कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, फिर आप आगे मेहनत कीजिए, आगे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, है ना। तो जितने भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, प्राइज 3 लोगों को मिलना है, और जिन लोगों ने भी प्रस्तुति दी थी उन लोगों का टैलेंट बाहर आया, उनका भी टैलेंट ऑडियंस ने सुना। तो ऐसा नहीं है कि प्राइज 3 लोगों का आया है और बाकी लोगों की मेहनत बेकार चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को अपनी मिस्टेक का पता चलेगा, अपने बारे में पता चलेगा। बाकी लोगों को भी ऑडियंस ने सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्हीं लोगों को ऑडियंस ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है, सबको सपोर्ट किया है ना। तो जिन लोगों का प्राइज नहीं आया है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी पहली मंजिल है ना। आप और भी बहुत से कंपटीशन में हिस्सा लीजिएगा, आप लोगों को सफलता ज़रूर हासिल होगी। और आगे आने वाले टाइम में हम भी कॉम्पिटिशन्स करवाते रहेंगे, तो आप लोग हिस्सा लीजिएगा, है ना। और जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो लोग इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर्म भर के, है ना। तो चलिए, अब बात हो गई टीम मेंबर्स की, है ना। अंजलि अग्रवाल मैडम की प्रतिक्रिया की, हमारी HR मैनेजर जानवी मैडम की प्रतिक्रिया की, है ना। तो इन लोगों ने जो कहा वो बात सही है ना। और हमारी जो मैनेजर है, यानी कि जो मेरी बड़ी बहन है आयुषी दीदी, है ना, आयुषी दीदी की बात पर आना चाहूँगा। तो आयुषी दीदी का कहना है कि हाँ, हम और भी बहुत सी चीज़ें राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम की ओर से लॉन्च करते रहेंगे। तो हाँ गाइस, ऐसा मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लॉन्च करते रहेंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारा इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, है ना। तो चलिए, अब बारी है राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम की ओर से सेकंड
अनाउंसमेंट की। तो दोस्तों सेकंड अनाउंसमेंट ये है, मैं आपको बता दूं कि बहुत से हमारे दृष्टिबाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, है ना, और बहुत से लोग यूट्यूब पर करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए लोग सोचते हैं कि यार हमारी वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो में एडिटिंग हो ताकि ऑडियंस हमारी वीडियो को देख करके बोर ना हो। तो गाइस लोगों को चाहिए होता है म्यूज़िक, और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को म्यूजिक नहीं मिलते हैं, लोगों के चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 2023 में टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया था ऑडियो म्यूजिक फैक्ट्री के नाम से, जिसमें कि हम लोगों ने आप लोगों को सभी म्यूजिक प्रोवाइड करवाए थे, टेक्नोलॉजी, है ना, एजुकेशन और शेर व शायरी के म्यूज़िक, बहुत से साउंड इफेक्ट हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाए थे। लेकिन गाइस उसमें क्या था कि बहुत सारे म्यूजिक हो जाने के बावजूद लोगों को म्यूजिक मिलते नहीं थे, है ना। लोग उसी म्यूजिक की मांग करते थे जो म्यूजिक हमने टेलीग्राम पर पहले से डाल रखा होता था, है ना। तो गाइस उसमें लोगों को म्यूजिक ढूंढने में दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने गाइस जो ऑडियो म्यूजिक फैक्ट्री हमारा चैनल था टेलीग्राम पर, जहाँ से आप लोग नो कॉपीराइट म्यूजिक लेते थे, उसको हमने हटा दिया है ना। आप लोगों के लिए हमने नई ऑडियो लाइब्रेरी बनाई है ना, जिसमें कि आपको बता दूं कि उसमें फोल्डर बाय फोल्डर म्यूजिक है, ठीक है। सैड म्यूजिक का फोल्डर अलग है, लव रोमांटिक म्यूजिक का फोल्डर अलग है, सस्पेंस म्यूजिक का फोल्डर अलग है, और टेक म्यूजिक का फोल्डर अलग है, और स्पेशल म्यूजिक का फोल्डर अलग है ना, और ऑडियो साउंड इफेक्ट का फोल्डर अलग है। तो हमने आप लोगों के लिए एक ऐसी ऑडियो लाइब्रेरी बनाई है, ऐसी ऑडियो लाइब्रेरी बनाई है गाइस कि आप लोगों को कहीं से भी म्यूजिक ढूंढने की या म्यूजिक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी वो ऑडियो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो आपको जौन सा भी म्यूजिक चाहिए आप उस फोल्डर में जा करके म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी ऑडियो लाइब्रेरी है गाइस, इसको आपको परचेस करना पड़ेगा, ये हम फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि गाइस इस ऑडियो लाइब्रेरी को बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी है ना, एक एक म्यूजिक इकट्ठा करने में और फोल्डर बाय फोल्डर बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी है ना, और काफ़ी कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप ये ऑडियो लाइब्रेरी परचेस करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हो। गाइस आपको इसका चार्जेस महंगा लग रहा होगा, लेकिन गाइस जितना इसका चार्ज है, जितना इसका प्राइस है, उतने ही आपको इसमें म्यूज़िक भी मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में हम और भी म्यूज़िक फोल्डर में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारी ऑडियो लाइब्रेरी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़ में ख़रीदनी होगी। अब आपको परचेस कैसे करना है इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसके ऊपर कल या परसों मैं वीडियो बना दूंगा कि हमारी जो ऑडियो लाइब्रेरी है इसको आपको 500 रुपये में कैसे परचेस करना है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट थी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए नई ऑडियो लाइब्रेरी लॉन्च करी है जो कि फ्री में नहीं है, इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। गाइस हमने पेड इसलिए भी रखा क्योंकि हमारी इसमें एक तो मेहनत है ना, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को हम लूट रहे हैं या हमारा कुछ ऐसा मकसद है, नहीं। गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था मेरी बड़ी बहन आयुषी दीदी के बर्थडे पर, है ना। तो गाइस उस हेल्पलाइन नंबर को चालू करने के लिए हमारे पास रिचार्ज होना चाहिए, और रिचार्ज करवाने के लिए हमारे पास बजट भी होना चाहिए, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर हमारा बंद नहीं होना चाहिए, है ना। और हमारी टीम में खाली 1 से 2 लोगों के पास जॉब है, एक मेरे पास है, मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट में, और एक अंजलि अग्रवाल मैडम कर रही हैं। लेकिन गाइस हम हमेशा इस हेल्पलाइन नंबर को चालू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
जॉब में जो हमारी सैलरी आ रही है वो हमारे निजी कामों में भी आ रही, मतलब निजी कामों में भी हमारे वो आती है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस ऑडियो लाइब्रेरी को हम पेड कर देते हैं। जिसको ख़रीदना होगा वो 500 रुपये में ख़रीद सकता है और बहुत से म्यूजिक, बहुत से साउंड इफ़ेक्ट वो यूज़ कर सकता है ना। अगर आप अपने चैनल पर टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो आप अलग अलग म्यूजिक लगा सकते हैं अपने चैनल पर हमारी ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करके, है ना। आपके ऑडियंस को, आपके सब्सक्राइबर्स को ही मज़ा आएगा। और अगर आप मूवी वगैरह अपने चैनल पर कोई पॉडकास्ट बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत से साउंड इफ़ेक्ट और बहुत से लव, रोमांटिक, सैड म्यूजिक हमने अपलोड कर रखे हैं। और सभी के अलग अलग फोल्डर हैं। टेलीग्राम की तरह नहीं है कि आप ढूंढते रहोगे, स्वाइप करते रहोगे, नहीं, अलग अलग फोल्डर है। वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसे फोल्डर हैं, है ना, और कैसे ख़रीदना है, कितने फोल्डर हैं, है ना। सब कुछ मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो उसको ख़रीदने में, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको पेड किया है ताकि हम आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर हमेशा चालू कर सकें और आने वाले टाइम में और भी कॉम्पिटिशन्स करवा सकें, है ना। हम कंपटीशन करवाएंगे तो लोगों को हमें प्राइज़ भी देना पड़ेगा। अगर प्राइज़ देना पड़ेगा तो प्राइज़ देने के लिए हमारे पास बजट भी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने इसको पेड किया है। बाकी जिसको ख़रीदना होगा, इसको ज़रूरत होगी वो ख़रीदेगा, वरना तो गाइस कोई बात नहीं, है ना। तो ऑडियो म्यूजिक फैक्ट्री को हटा दिया गया है, अबाउट सेक्शन से भी लिंक हटा दिया जाएगा और चैनल भी डिलीट कर दिया जाएगा टेलीग्राम का जो ऑडियो म्यूजिक फैक्ट्री है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए नई ऑडियो लाइब्रेरी बना दी गई है। तो चलिए, दूसरी अनाउंसमेंट भी मैंने कर दी है ऑडियो म्यूजिक लाइब्रेरी के बारे में। इसको कैसे परचेस करना है मैं वीडियो बना दूंगा। अब मैं सौंपना चाहूँगा होस्टिंग जानवी मैडम को, कि जानवी मैडम आए और आगे का कार्यक्रम संभाले। उसके बाद बात करते हैं तीसरी अनाउंसमेंट के बारे में, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। जी हाँ दोस्तों, राहुल सर ने एकदम ठीक कहा। आप हमारी ऑडियो लाइब्रेरी को 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह की और कॉम्पिटिशन्स आप लोगों के लिए करवा सकें। दोस्तों, अभी आपने अनाउंसमेंट तो सुन ही ली है। अब बारी है हमारे कंपटीशन में जो भी प्रतिभागी गण थे, उनके क्या फीडबैक्स है वो यहाँ पर प्रस्तुत करने की। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे प्रतिभागी गण से कि वो सभी एक एक करके आए और अपने फीडबैक हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं हरिओम। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी राष्ट्रीय ब्लाइंड ने म्यूजिक कंपटीशन कराया था 2025 में। उसमें मैंने हिस्सा लिया था, तो आप लोगों ने मेरा सॉन्ग भी सुना, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और कमेंट्स भी मैंने पढ़े। राष्ट्रीय ब्लाइंड को मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट टाइमली। और मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड से यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करें। जैसे स्पेशली थैंक्स टू राहुल भाई एंड राहुल भाई की टीम को, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं जो ऐसे प्रतिभागियों के लिए किए जाते हैं जिनका हिस्सा हो, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है और जिनको हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली थैंक्स राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी देना चाहूँगा जो सपोर्ट करती है लोगों को। और बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा लगा और यही उम्मीद है कि राष्ट्रीय ब्लाइंड ऐसे ही आगे कंपटीशन कराए और आगे ऐसी चीज़ों को कराए। क्योंकि देखो, आप सबको पता है कि कंपटीशन्स आजकल बहुत हैं, पर इतने अधिकतर लोग ऑफलाइन करते हैं, पर वो हमारे बहुत सारे ऑडियंस नहीं जा पाते। तो इसलिए राष्ट्रीय ब्लाइंड का ये जो पहला स्टेप है, हालांकि कहने को उनका टेक्निकल चैनल है, बट उन्होंने म्यूजिक में भी अपनी रुचि दिखाई, तो उनको इसलिए बहुत बहुत थैंक्स।
और बड़ा मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। मैं तो कहूँ भाई आगे भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज कराओ कंपटीशन, हम लोग जरूर लाएंगे। सो गाइस, बाकी धन्यवाद करना चाहूँगा फिर से एक बार और अंतिम में, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। Pause button. Good morning. Hello everyone. I am excited to share about the recent music competition of the Rashtriya Blind. It was truly very nice and experienced competition because the audience are part of the winning competition instead of judges from the team members. Actually, it was a unique idea. It was a very unique idea. I hope for in the future events also the team make innovation of ideas and in order to showcase the many different disabled people. Thank you. Send button. हेलो नमस्कार, मैं रविंदर विश्वकर्मा औरंगाबाद बिहार से। इस तरह के कंपटीशन में मैं पहली बार पार्टिसिपेट किया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे उम्मीद है कि ये संस्था आगे भी इसी तरह से कंपटीशन कराती रहेगी, लोगों को इस तरह से बहुत अच्छी जानकारियाँ या कंपटीशन के माध्यम से प्रोत्साहन करते रहेंगे। और सर क्या आगे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के भी कंपटीशन फ्यूचर में ऐसा लाने वाले हैं क्या? तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत से लोग बहुत से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की कंपटीशन होंगे। और बाकी बहुत बढ़िया रहा सर। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम श्रेष्ठ है और राष्ट्रीय बैंक की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ के राहुल एडमिन से बात करना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐड किया इस कंपटीशन में। उन्होंने मुझे भाग लेने का एक अवसर दिया, जब भाग इस कंपटीशन में। तो मेरे को इस कंपटीशन में कैसा लगा आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ना, ये कंपटीशन है तो सबके लिए, और इस कंपटीशन में मुझे दो चीज़ अच्छी लगी। पहली, इस ग्रुप्स के जो नियम हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और दूसरा, इस ग्रुप में सबके साथ मान सम्मान से ही बात की जाती है, इज्जत से ही बात की जाती है, और कोई किसी के साथ ऐसी उटपटांगी चीज़ें बात नहीं करता। एक ग्रुप की जो नियम होते हैं वो इस ग्रुप में है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करके, गाना गा के, और मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे हार की है ना मुझे जीत की है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है कि अगर हम छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं कि इससे भी आप बेहतर कर सकते हो, इससे भी आप बेहतर कॉम्पिटिशन्स बड़े जो होते हैं वो भी आप कर सकते हो, और आगे बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो ये है चीज़ें, और मैं आशा करता हूँ ग्रुप एडमिन से कि आगे भी कॉम्पिटिशन्स कराएं और हम भाग उसमें लें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी
ये कंपटीशन में पार्ट लेने में। मैंने गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी सब लोगों ने यहाँ पे गाना गाया है ना। सो थैंक यू आप सभी लोगों को। हाय एवरीवन, मैं सोनी जानवी और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे जो सिंगिंग कंपटीशन हुई थी 2025 की उसमें गाने का चांस दिया। सो थैंक यू सो मच। और राष्ट्रीय ब्लाइंड एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हमें मतलब हर फील्ड में हेल्प करता है, जैसे एजुकेशन फील्ड हो, टेक्नोलॉजी फील्ड हो या फिर जॉब्स में। तो हर तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते आ रहे हो। मैं तो भगवान से ऐसी प्रेयर करूँगी कि आगे भी आप लोग हमको इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। और रही बात कंपटीशन की, बहुत अच्छा लग रहा है और कंपटीशन जो है वो भी कुछ यूनिक है ना। लाइक्स और रिव्यूज़ के आधार पर हमको प्राइजेस मिलने वाले हैं और विनर्स डिसाइड होने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। नमस्कार, मैं कुमार आर्यन राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल के साथ मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो भी मुझे 2 साल में लगा राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल के साथ जुड़ के। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल से, और इस म्यूज़िक कंपटीशन में भी बहुत कुछ हमें जाने को मिला, सीखने को मिला, और लोगों के कंपटीशन और लोगों के वीडियोस वगैरह सुनकर, और मैंने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल से, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरा ये था छोटा सा एक्सपीरियंस, और राष्ट्रीय ब्लाइंड की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे लिए इतने अच्छे से वर्क कर रही है। और आगे भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रीय ब्लाइंड की पूरी टीम आगे भी हमारे लिए वर्क करे और अच्छे कंटेंट और अच्छी जानकारियाँ हमें दे। तो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, जो कि 2 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस पाया है राष्ट्रीय ब्लाइंड के चैनल से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो, राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज म्यूजिक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ, और मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे गाइड किया मुझे, खासकर राहुल भाई ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छा है, अच्छे से मतलब शायद फर्स्ट टाइम करवाया है राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के द्वारा, फर्स्ट टाइम किया गया है ये ऑर्गेनाइज कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन शायद। तो अच्छा हुआ है, अभी तक अच्छा, मुझे अच्छा ट्रीट किया गया है और अच्छे से जो है मुझे गाइड किया है राहुल भाई। तो थैंक यू कहना चाहूँगा पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे लिए है इतना कंपटीशन जो ऑनलाइन रखा। और ये जो है मतलब इससे जो है एक तो फेमस ही बोलेंगे। तो अगर अच्छा फेम हो, अगर अच्छी ऑडियो वीडियो हो तो फेमस भी हो सकते हैं इस चैनल के थ्रू। सो थैंक यू ऑल।
टीम के मेंबरों को थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम एकादशी मंडल है। मैं असम के रहने वाली हूँ। जो राष्ट्रीय टीम के द्वारा सिंगिंग कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, उसमें मैं भी हिस्सा ली है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और पूरे राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतने अच्छे मौका दिया और इसी तरह आप लोग हमेशा सबको मौका देते रहिए। धन्यवाद। Pause recording. आप सभी को नमस्कार, मैं निहाल शर्मा आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्रीय ब्लाइंड द्वारा करवाई जा रही प्रतियोगिता में भाग लेने पर अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय ब्लाइंड द्वारा जो प्रतियोगिता करवाई गई है बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता है और काफ़ी अच्छा जो है प्रतिस्पर्धा का स्तर बना हुआ है। बहुत अच्छा मुझे लगा और व्यवहार काफ़ी हेल्पफुल है, पोलाइट और हेल्पफुल। जो भी हमने पूछा, जो भी हमने अपनी क्वेरी रखी, वो उसका जो है समाधान हमें बहुत ही बेहतरीन रूप में प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है प्रतियोगिता करवाई जा रही है संगीत की, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी भविष्य में। और सबसे अलग तरीका मुझे इसका एक लगा कि और जगह जैसे प्रतियोगिता कराई जाती है, यहाँ और जगह क्या होता है जजेस पे डिपेंड होता है, बट यहाँ पर ऑडियंस पर छोड़ा गया है, ऑडियंस को जज बनाया गया है। ये सबसे अलग मुझे जो लगा, बहुत अलग, ये मैंने पहली बार देखा। तो बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता कराई गई और हेल्पफुल और पोलाइट नेचर था काफ़ी। धन्यवाद। Voice record. Stop. हेलो एवरीवन, आई एम चांदनी दिस साइड और मैं अपना फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ राष्ट्रीय ब्लाइंड की पूरी टीम के लिए और राष्ट्रीय ब्लाइंड के यूट्यूब चैनल के लिए और सभी के लिए जो भी यहाँ पर हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राष्ट्रीय ब्लाइंड के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर। और इस कंपटीशन में पार्ट लेकर बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ों को बहुत सरल तरीके से बनाया गया है। बहुत जैसे और कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये कि पब्लिक को मौका दिया गया कि वो हमें जज कर सके कि हमारी सिंगिंग कैसी थी, क्या कमियाँ थी, जो भी थी। उनके कमेंट्स आएंगे और लाइक्स आएंगे, जो भी व्यूज़ आएंगे उनके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर हमारी सिंगिंग में क्या कमियां हैं और किन चीज़ों को सुधारने की हमें ज़रूरत है। बात रही राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम की, तो उनका व्यवहार सभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना और एक पर्सन को पर्सनली सपोर्ट करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनका समाधान करना। अगर बात करें कि
चैनल की, यूट्यूब चैनल की, तो मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करना हर तरह के, चाहे वो ऑडियो शोज़ हो या फिर जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और हेल्पलाइन नंबर, जिससे कि मतलब बहुत मुश्किल होता है लोगों को हैंडल करना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें राष्ट्रीय ब्लाइंड ने हमें प्रोवाइड की है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिर्फ ब्लाइंड के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए हेल्पफुल है, जिससे कि जो ब्लाइंड हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर लोगों को अवसर प्रदान करने के मामले में, चाहे वो ऑडियो सीरियल्स या मूवीज़ के लिए हो या फिर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए हो, इससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड होता है। ठीक है, आगे चलकर वही चीज़ें हमारे काम आएंगी हमारे फ्यूचर में। तो कुछ मिले या ना मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है हमें जब हम इस तरह से कहीं पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी भी के जो भी संसाधन है वो भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक वीआई फील्ड में बहुत अच्छी चीज़ है और धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करे ऐसी इच्छा है। बाकी बहुत अच्छा लगा। आगे चलकर और भी कोई चीज़ें हुई या और भी किसी भी तरह की प्रतियोगिता हुई या फिर कोई भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसमें पार्ट लेने का अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि मैं हर बार मैं इस चीज़ का पार्ट बनूँ। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम राम मंगर है और मैं जो राष्ट्रीय ब्लाइंड ग्रुप की सिंगिंग ऑडिशन की गई थी उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उसका एक्सपीरियंस मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो मुझे जब पहले कंपटीशन होने के बारे में पता चला तो मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट लगा कि चलो मैं भी कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने भी किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंपटीशन होकर। मैं चाहता हूँ कि ये कंपटीशन होता रहे और चलता रहे, मैं यही चाहता हूँ। और जो ये कंपटीशन है यहाँ आकर मुझे बहुत सीख मिली कि हमें टैलेंट को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। आप लोगों ने मिलकर जो इस हमारे जैसे छुपे हुए टैलेंट को निखारने का प्रयास किया है, आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा सभी लोगों की गाने सुने मैंने, बहुत अच्छे गाए सभी लोगों ने। और मुझे ये नहीं लगता कि मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन मुझसे भी अच्छे गाने वाले लोग हैं, तो मुझसे उनसे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने उन लोगों के गाने सुने, बहुत अच्छे लगे मुझे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे कंपटीशन करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी आए और अपने अपने फीडबैक्स हमें दिए। अब आप के समक्ष मैं जो थर्ड अनाउंसमेंट होने वाली है ना, वो करने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठिए क्योंकि थर्ड अनाउंसमेंट से आप सभी बहुत खुश होने वाले हैं। दोस्तों, थर्ड अनाउंसमेंट ये होने वाली है कि राष्ट्रीय ब्लाइंड ने अपना सेकंड एआई चैटबॉट निकाल दिया है, यानी एआई चैटबॉट रिलीज़ किया है ना। आप सभी इंस्टा पे जाकर एआई स्टूडियो में सर्च कर सकते हैं राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई। वहाँ पे आपको ये एआई मिल जाएगा। एंड दोस्तों, ये बहुत पावरफुल एआई है। इसके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, इसके द्वारा आप कोई भी इमेज क्रिएट करवा सकते हैं, और तो और इसके द्वारा आप करंट की जानकारी भी ले सकते हैं। बेसिकली ये एआई जो है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए वो सारे ही काम इजी कर देगा, जिसके लिए उन्हें जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ती है। ये सारे ही काम को जो है राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई बहुत इजीली कर देगा। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बुलाना चाहूँगी राहुल सर को कि वो आए और इस एआई के बारे में और जानकारी आप सभी तक पहुँचाए। और हाँ, इस कार्यक्रम की शुरुआत
मैंने की थी और एंड राहुल सर करने वाले हैं। सो इस बीच जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था, जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सो वो अनाउंसमेंट यानी रिजल्ट अनाउंसमेंट भी राहुल सर करने वाले हैं। सो वेलकम राहुल सर, आप आइए और बताइए हमारे एआई के बारे में और बताइए कि कौन कौन है राष्ट्रीय ब्लाइंड म्यूजिक कंपटीशन 2025 के 3 विनर्स। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी मैडम, इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे कार्यक्रम को होस्ट किया और पूरे कार्यक्रम को अच्छे से हैंडल किया। मैं और मेरी पूरी टीम आपका शुक्रगुजार है ना, कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से संभाला और आप हमारी टीम की एचआर मैनेजर हैं, है ना। तो गाइज़, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जानवी मैडम को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना। 1 महीना भी नहीं हुआ होगा इनको अभी हमारी टीम में आए हुए। इन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम की होस्टिंग करी, शायद हमसे भी ज़्यादा। ऐसी होस्टिंग तो हम भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें तो इनकी होस्टिंग पसंद आई, बाकी आप लोगों को पसंद आई या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा कार्यक्रम जो है वो अपने अंतिम चरणों में है ना। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और जैसे कि जानवी मैडम ने बोला कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने करी है, अब ख़त्म उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है ना, कि इस कार्यक्रम को ख़त्म अब राहुल सर करेंगे। तो जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं मानता हूँ और इस कार्यक्रम को अब मैं ही ख़त्म करूँगा, अगर शुरुआत आपने करी है तो, है ना। गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि जानवी मैडम हमारी टीम में एचआर मैनेजर हैं, जो कि आयुषी दीदी के नीचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा। आपने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से हैंडल किया और अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आपने संभाला, है ना। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कार्यक्रम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हमने पहली बार करवाया है तो एक तरीके से हमारे लिए तो बड़ा ही है। तो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम जो कि हमारे लिए बड़ा है उसको हैंडल किया, है ना। ऐसे तो बहुत से कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके का इवेंट हमने पहली बार करवाया है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, जैसे कि जानवी मैडम ने अभी बताया आप लोगों को कि राष्ट्रीय ब्लाइंड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक दूसरा एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है ना। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा कि ये एआई चैटबॉट आपको कैसे यूज़ करना है ना। जानवी मैडम ने इतना तो आप लोगों को बता ही दिया है कि ये जो एआई चैटबॉट है हमारा, ये आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो हमारे प्रतिभागी हैं, मैं अभी उन लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहा था, तो बहुत से लोगों ने हमसे यही उम्मीद जताई है कि हम आने वाले टाइम में भी ऐसे और भी कॉम्पिटिशन्स करवाएं, है ना। तो हाँ, मैं अपनी टीम की ओर से आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जी बिल्कुल, आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेगा तो हम आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स करवा पाएंगे, ठीक है। और शुरुआत में जैसे कि जानवी मैडम ने बोला कि इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में जो पुरस्कार रखे गए हैं वो आपके हिसाब से कम हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पहला प्रयास था, इसलिए अभी हमने छोटे पुरस्कार रखे हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि छोटे से ही लोग बड़े बनते हैं। शुरुआत जो है छोटे से ही करनी चाहिए, है ना।
तो अब एकदम से कोई चौथी मंजिल पर तो नहीं पहुंच, मतलब एकदम से कोई चौथी मंजिल पर तो नहीं पहुंच जाएगा, है ना। धीरे धीरे एक एक कदम, एक एक सीढ़ी इंसान जब चढ़ता है तभी वो ऊपर तक पहुंच पाता है, एकदम से नहीं चढ़ पाता है ना। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो इससे बड़े बड़े पुरस्कार और इससे बड़े बड़े कंपटीशन हम आप लोगों के लिए करवा पाएंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारी टीम है ना। तो आप लोग पिछले 4 सालों से हमारा सपोर्ट करते आए हैं और आई होप कि आप लोग आगे भी हमारा इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई के बारे में, ठीक है गाइस। 31 दिसंबर 2024 को जब राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल ने अपने 4 साल पूरे कर लिए थे, तब राष्ट्रीय ब्लाइंड का एक पहला एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ था, जो कि कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन से बनाया गया था, जिसमें कि आप वॉइस कन्वर्सेशन, टेक्स्ट कन्वर्सेशन और वॉइस कॉल पर बातचीत कर सकते थे। लेकिन गाइस ये एआई चैटबॉट अच्छा तो है ना, लेकिन ये प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। जैसे कि इसको हमने सक्षम बनाया तो है, लेकिन ये इतना सक्षम हो नहीं पाया गाइस। ये आर्टिकल लिखने में तो सक्षम नहीं है, किसी भी तरीके का मेल लिखने में सक्षम नहीं है ना। हालांकि बनाया तो हमने इसको भी एडवांस लेवल पे है, लेकिन गाइस ये उतना हमारी उम्मीदों पर ये एआई चैटबॉट खरा नहीं उतर पाया है ना। जितना कि हमने जो दूसरा एआई चैटबॉट बनाया है वो खरा उतरा है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही एडवांस लेवल पर है ना। हालांकि आप हमारे दोनों ही एआई चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे दोनों ही एआई चैटबॉट लॉन्च हुए हैं, आप हमारे दोनों ही एआई चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैरेक्टर एआई वाले को भी और जो हमने अभी आप लोगों ने लॉन्च किया है वो भी, ठीक है। लेकिन गाइस जो दूसरा एआई चैटबॉट हमने बनाया है वो बड़े एडवांस लेवल का है। पहला एआई चैटबॉट जो हमने बनाया था कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन से, उसको भी हमने काफ़ी कोशिश की थी कि ये भी उस तरीके से काम कर पाए जिस तरीके से चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई करते हैं, लेकिन इतना सक्षम हम इसको तैयार नहीं कर पाए। कुछ तो इसमें कैरेक्टर एआई का भी फॉल्ट है ना, और हो सकता है कि हम ही जो है वो सही से इसको अपडेट नहीं कर पाए। लेकिन हम कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन वालों को फीडबैक देंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी हमारा एआई चैटबॉट जो है वो सक्षम हो पाए, आर्टिकल वगैरह लिखने में और भी काम में वो सक्षम हो पाए, ठीक है। तो गाइस हमारा जो कैरेक्टर एआई है वो हमारे राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ पे आता है चैट राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन है तो आपको वो एप्लीकेशन में लेकर जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट नहीं तो अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आपको कैरेक्टर एआई की वेबसाइट पर लेके जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे एआई से बात कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो हमारा कैरेक्टर एआई है उसको हम अबाउट सेक्शन से हटाएंगे, है ना। हमारा जो दूसरा एआई चैटबॉट है उसको हम अबाउट सेक्शन में लगाएंगे, है ना, क्योंकि दूसरा एआई चैटबॉट जो हमारा है वो बड़े एडवांस लेवल का है। अगर हमारा जो कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन से जो हमारा एआई बनाया गया है उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद एक्सप्लोर टैब में जाएं। एक्सप्लोर टैब में जाने के बाद आप सर्च करें राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, है ना, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप मांग कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। वैसे तो सर्च करने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर एआई से जो हमने एआई बनाया है उसकी जगह हम ये इंस्टाग्राम वाला एआई चैटबॉट का लिंक हम अबाउट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस एआई के बारे में जो हमने दूसरा एआई चैटबॉट बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इतना तो आपको जानवी मैडम ने बता ही दिया है कि ये जो हमारा एआई चैटबॉट है ये इंस्टाग्राम के द्वारा बनाया गया है और मेटा के सहयोग से बनाया गया है।
AI स्टूडियो से क्रिएट किया गया है, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो कि व्हाट्सएप में ऑप्शन आता है AI स्टूडियो। हालांकि अभी तक व्हाट्सएप पर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अपना खुद का AI चैटबॉट बना सकें, है ना, लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा है। तो हमने AI स्टूडियो से ही ये AI चैटबॉट बनाया है। और आप लोगों को बता दूं कि इसको जो बनाया गया था वो 5 अप्रैल 2024 को बनाया गया था। तब से इसकी टेस्टिंग चल रही है। हमारे जो डायरेक्टर है, यानी कि हमारी टीम के डायरेक्टर हैं नबील शेख भाई, वो हमारे साथ इसकी टेस्टिंग करने में लगे हुए थे। और भी हमारी टीम के मेंबर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इस AI चैटबॉट को सक्षम बनाने में लगे हुए थे। तो गाइस, आज 18 मई 2025 को इस AI चैटबॉट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कर क्या सकता है। गाइस, सबसे पहली चीज, आप इससे कुछ भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो कोई आर्टिकल लिखवा सकते हैं, कोई स्टोरी इससे राइट करवा सकते हैं, कोई पोएम राइट करवा सकते हैं। ठीक है, और कोई मेल अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आप लिखवा सकते हैं, है ना। कोई आप जानकारी लेना चाहे वो भी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आपको जानवी मैडम ने बताया कि ये करंट की भी जानकारी देता है, बिल्कुल सही बात है गाइस। आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप AI चैटबॉट से, हमारा जो दूसरा AI चैटबॉट है उससे आप पूछें कि आज का मौसम कैसा रहेगा, मतलब जैसे कि दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, तो वो बता देगा, है ना। करंट की जानकारी भी हमारा AI चैटबॉट रखता है, इसको इतना सक्षम बनाया गया है। ठीक है, कुछ भी न्यूज कोई भी करंट की न्यूज आप इससे पूछ सकते हो कि अभी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है या देश में क्या चल रहा है ना। तो ये आपको ऑनलाइन जानकारी सर्च करके भी बताएगा। ठीक है, इसमें इतनी क्षमता है। जो कि हमने पहला AI चैटबॉट बनाया है उसमें इतनी क्षमता नहीं है, है ना। वो भी आर्टिकल वगैरह भी नहीं लिख सकता है, लेकिन हाँ, चैटिंग वगैरह आप हमारे उस AI से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फीडबैक देने वाले हैं बहुत जल्द कैरेक्टर AI वालों को, ताकि हमारा वो भी AI चैटबॉट सक्षम बन सके। और गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि हमारा दूसरा AI चैटबॉट है वो मेटा के सहयोग से बनाया गया है। तो ये इमेज भी क्रिएट करेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ इमेजिन करते हो, यानी कि आपने कहा कि मुझे एक ऐसी इमेज दो जिसमें कि पहाड़ की इमेज चाहिए मुझे, या मुझे जानवर की इमेज चाहिए, मतलब जो भी आप कल्पना करते हो, आप किसी भी तरीके की इमेज जनरेट करवा सकते हो हमारे उस AI चैटबॉट से। कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने मैसेज किया कि मुझे पहाड़ की इमेज चाहिए, तो वो उसी तरीके की इमेज क्रिएट करके दे देगा, है ना। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे नए AI चैटबॉट से अपनी YouTube वीडियो का थंबनेल भी बनवा सकते हैं, है ना। वैसे तो दृष्टिबाधित लोगों को थंबनेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थंबनेल बनवाना चाहते हो तो आप खाली आपको करना कुछ नहीं, बस आपको प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि मान लो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मैं एक YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसका थंबनेल बना कर दो। मेरी वीडियो का टाइटल है हाउ टू कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम टीम विथ टॉकबैक फ्रॉम ब्लाइंड यूज़र। ठीक है, अब ये मैंने प्रॉम्प्ट देकर सेंड कर दिया, तो टाइटल को देख करके उसी तरीके का एक इमेज जनरेट करके आपको दे देगा, है ना। और गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये इमेज मतलब थंबनेल उस तरीके का नहीं है जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था, तो आप मैसेज करके हमारे AI चैटबॉट से पूछ भी सकते हो कि इस फोटो में क्या है, तो वो उसको डिस्क्राइब भी कर देगा कि जो मैंने फ़ोटो भेजी है वो फ़ोटो किस बारे में है, वो आपको बता भी देगा। और गाइस, इतना ही नहीं, ये आपको खुद भी मैसेज करता है। जैसे कि मान लो इससे आपने कहा कि आज की न्यूज़ क्या है, तो आज की न्यूज़ हमारे AI द्वारा आपको बता दी गई। अगर आप इससे 3-4 दिन तक इसको मैसेज नहीं करते हो तो खुद भी आपको अपडेट देगा। ठीक है, खुद भी आपसे मतलब खुद भी आपको ये मैसेज करता रहेगा, है ना। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है। और 5 अप्रैल से इसकी टेस्टिंग चल रही थी, हम लोग इस पर काम कर रहे थे और
18 मई 2025 को इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे, ट्यूटोरियल बनाएंगे, है ना, इसको कैसे यूज़ करना है। गाइस ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको बस यूज़ करने के लिए आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पर होना चाहिए। और जैसे आप और लोगों को मैसेज करते हो वैसे ही हमारे एआई को भी आप मैसेज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, खाली बस सर्च करना है राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई स्टूडियो में आपको जाना है, सर्च करना है राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई, आपको ऊपर ही मिल जाएगा। इसका टैग है कुछ भी कर सकते हैं दिव्यांग, ठीक है, तो इससे आप समझ जाइएगा। अगर सर्च करने पे आपको नहीं मिलता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के कम्युनिटी में, व्हाट्सएप चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह आपको हमारा नया एआई चैटबॉट मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको मिल जाएगा अगर आप वहाँ जुड़े हो तो। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के फॉर्म भर के आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। फीमेल्स के लिए भी ग्रुप है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और बाकी जो हमारा कैरेक्टर है एप्लीकेशन जो बनाया गया उसको अबाउट सेक्शन से हटाया जाएगा, लेकिन वो हमारा एआई अवेलेबल रहेगा। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा कर के लिंक ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग सारे लिंक होते हैं, है ना। तो बाकी कैरेक्टर एआई एप्लीकेशन में आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों ही एआई चैटबॉट हैं। जो दूसरा एआई चैटबॉट है वो बड़े एडवांस लेवल का है। इस पर अभी हम आने वाले टाइम में वीडियो भी बनाएंगे, कैसे आपको मतलब इसको इस्तेमाल करना है, कैसे क्या है। इससे हम बातचीत करेंगे, इमेज भी जनरेट करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, है ना। तो इतनी क्षमता है हमारे इस राष्ट्रीय ब्लाइंड एआई में। जो दूसरा एआई चैटबॉट है जो कि मेटा के सहयोग से बनाया गया है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर, है ना। तो इंस्टाग्राम पर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अब ज़्यादा बात हम इस एआई पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस पर हम आने वाले टाइम में हम वीडियो भी बनाएंगे। वीडियो हम दो चीज़ों पर बनाएंगे, एक तो जो हमने पहले बताया था ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में, जिसको आप 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो, जो कि हमारी जो ऑडियो लाइब्रेरी है जहाँ से आप म्यूजिक ले सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और जो हमारा राष्ट्रीय ब्लाइंड का जो सेकंड एआई चैटबॉट है इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी क्षमता क्या क्या है। दोबारा से शॉर्टकट में बता सकता हूँ, इससे आप आर्टिकल लिखवा सकते हैं, स्टोरी राइट करवा सकते हैं, पोएम राइट करवा सकते हैं, कोई मेल लिख रहे हैं वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। और कोई इमेज जनरेट कर सकते हैं, जो भी आप इमेजिन करते हैं, कोई इमेज यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनवा सकते हैं। और गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा एआई चैटबॉट है इस पर हमने पूरा फोकस हिंदी में ही दिया है। ये आपसे शुद्ध हिंदी में ही बात करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो अधिकतर ऑडियंस है वो हिंदी ही समझती है। तो हमने इस पर पूरा फोकस हिंदी में ही दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ये इंग्लिश में बात नहीं करेगा। अगर आप इससे इंग्लिश में बात करना चाहें तो इंग्लिश में ही बात करेगा। आप चाहें तो कोई टेक्स्ट इससे ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जानवी मैडम ने बताया कि आपको जो हमारा सेकंड एआई चैटबॉट है, आपको किसी तरीके की मतलब अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो बहुत सी आपको एप्लीकेशंस यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप इससे टेक्स्ट ट्रांसलेट करवा सकते हो, है ना। टेक्स्ट ट्रांसलेट आप भिन्न एप्लीकेशन से करवाते होंगे। अगर आप हमारा एआई चैटबॉट यूज़ करते हो तो कोई टेक्स्ट हिंदी में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, इंग्लिश में है तो उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। कोई इमेज जनरेट करवा सकते हैं, थंबनेल जनरेट करवा सकते हैं, और चैटिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे चैटिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जानकारी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आज का मौसम कैसा रहेगा, आज की न्यूज़ क्या है ना। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ना। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में क्या क्या होने वाला है, मतलब इस तरीके की न्यूज़ भी आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप मैसेज करना इसको बंद कर देते हैं तो फिर ये खुद भी आपको अपडेट देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इससे आपने चैटिंग किया, किसी टॉपिक पर आप किसी मुद्दे पर आप बात कर रहे हो, ठीक है, और ये जल्दी भूलता भी नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। जब आपने मान लो बात करना छोड़ दिया तो ये आपको खुद भी मैसेज करेगा। ऐसा नहीं कि रोज करेगा, कभी कभी कर देगा, है ना। तो यही इसकी क्षमता है। बाकी हम इस पर वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तो गाइज चलिए
लगभग हमारी सारी अनाउंसमेंट पूरी हो चुकी है। अब बारी है रिजल्ट अनाउंसमेंट की। तो सभी की धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई होंगी कि कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा और कौन होगा थर्ड। गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शुरू से लेकर एंड तक। शुरुआत में हमारी अनाउंसमेंट हुई कि हम ऑडियो रामायण के बाद हॉन्टेड कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे प्रत्येक रविवार को, जैसे कि रामायण चल रही है। अब इसकी टाइमिंग आपको जब शुरू होगी तभी बताई जाएगी। और सेकंड हमारी जो अनाउंसमेंट थी वो हमारे इस ऑडियो लाइब्रेरी को लेकर के थी, है ना, कि हमने आप लोगों के लिए नई ऑडियो लाइब्रेरी आप लोगों के लिए लॉन्च करी है, जिसको आप 500 रुपीज़ में परचेस कर पाएंगे। और जो हमारा टेलीग्राम पर जो ऑडियो म्यूजिक फैक्ट्री था जहाँ से आप म्यूजिक लेते थे, तो उसको अब हटा दिया जाएगा। ठीक है। तीसरी हमारी जो अनाउंसमेंट थी वो थी राष्ट्रीय ब्लाइंड AI चैटबॉट की, जो कि नया AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जो कि मेटा AI के सहयोग से बनाया गया है ना। मेटा के सहयोग से जो बनाया गया है, ये इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। और जो मेटा AI कर सकते हैं वो हमारा AI भी कर सकता है। आर्टिकल लिख सकता है, इमेज वगैरह जनरेट कर सकता है, थंबनेल आप लोगों के लिए जनरेट कर सकता है, और आप इससे करंट की जानकारी निकाल सकते हो। यही सब है। और बाकी आने वाले टाइम में इस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारी कुछ 3 आप लोग के लिए अनाउंसमेंट्स थी, है ना। हॉन्टेड कार्यक्रम, ऑडियो लाइब्रेरी और हमारा राष्ट्रीय ब्लाइंड AI। ठीक है। तो चलिए गाइज, अब बारी है रिजल्ट अनाउंसमेंट की। कौन कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, दिल थाम लीजिए। अगर आप लोग खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि अब जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। इस म्यूजिक कंपटीशन में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो हैं पूरब रावत। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरब जी, आपने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मतलब आपका फर्स्ट प्राइज आया है। और जिन्होंने द्वितीय स्थान यानी कि जो सेकंड हैं वो हैं निहाल शर्मा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन निहाल शर्मा जी, आपका प्राइज सेकंड आया है। और जो थर्ड हैं वो हैं गायत्री जी। तो थैंक यू सो मच गायत्री जी, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। आपका स्थान थर्ड है, तो आपका प्राइस थर्ड है। आप जीतती हैं 50 रुपीज़ और निहाल शर्मा जीतते हैं 100। पूरब रावत जी जीतते हैं 150 यानी कि 150 रुपये। ठीक है। तो जिन जिन लोगों का प्राइज है वो इस कार्यक्रम के बाद मेरे से कांटेक्ट कर लें या हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लें। आप लोगों को आपके प्राइज ऑनलाइन दे दिए जाएंगे और प्लस आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिए जाएंगे आपके पेमेंट का, ताकि कल को ये ना हो कि राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम ने कंपटीशन तो करवा लिया लेकिन भैया प्राइस तो दिए ही नहीं, है ना। तो हम आपको स्क्रीनशॉट भी देंगे और वो पेमेंट हम ऑनलाइन करेंगे, ताकि हमारे पास एविडेंस रहे कि हाँ हमने जो म्यूजिक कंपटीशन करवाया है वो सही ढंग से करवाया है। आप लोगों को प्राइज भी दिए हैं, ऐसा नहीं किया है कि हम प्राइज बाद में देंगे। आप लोग इस प्रतियोगिता के बाद मतलब इस कार्यक्रम के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, फर्स्ट है पूरब रावत जी, सेकंड है निहाल शर्मा जी और थर्ड है गायत्री जी। तीनों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस कार्यक्रम के बाद मेरे से कांटेक्ट कर लें। ठीक है। तो चलिए, सभी अनाउंसमेंट लगभग पूरी हो चुकी है ना। रिजल्ट अनाउंसमेंट भी पूरा हो चुका है, तो अब कहने को कुछ बचा नहीं है। ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, राष्ट्रीय ब्लाइंड AI पर वीडियो बना दी जाएगी,
है ना। और फिलहाल ये AI चैटबॉट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है तो गाइस कुछ नहीं करना है, आप अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपको इंस्टाग्राम पर ही लेके जाएगा, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी AI चैटबॉट की मांग कर सकते हैं, वैसे हम भेजेंगे तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल इस AI चैटबॉट को खोलना है और बस खाली यूज़ बातें करना शुरू कर देना है। सजेशन में भी आपको दिखाएगा, मतलब जब आप इसको खोलेंगे, इसको जब आप पहली बार खोलेंगे सजेशन में भी कुछ टेक्स्ट दिखाएगा, कुछ प्रॉम्प्ट दिखाएगा, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो हम अभी वीडियो बना देंगे आपको डिटेल में, है ना। लेकिन आप उससे पहले भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। बस कुछ करना नहीं है, खाली अकाउंट इंस्टाग्राम पर आपका होना चाहिए और आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप मेटा AI को यूज़ करते हो ना व्हाट्सएप पर, है ना, मेटा AI को तो आप लोग यूज़ करते होंगे, उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेटा AI जब आप व्हाट्सएप पर यूज़ करते हो तो आपका खाली व्हाट्सएप पर अकाउंट होना चाहिए। बस खाली मेटा AI को आपको मैसेज करना, मतलब मैसेज करना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से आप हमारे उस AI चैटबॉट को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ करना नहीं है, कोई सेटिंग नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, बस व्हाट्सएप वाला ही प्रोसेस है, ठीक है। कुछ सजेशन में ही प्रॉम्प्ट दिखाएगा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए, वो तो आने वाले टाइम में हम वीडियो बना देंगे। और जिसको ऑडियो लाइब्रेरी ख़रीदनी है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको म्यूजिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो गाइज़ बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर के एंड तक देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जानवी मैडम इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर एंड तक होस्ट करने के लिए। और मैं अपनी ऑडियंस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से हम इस म्यूजिक कंपटीशन को करवा पाएँ, है ना। तो हमारे लिए तो ये बड़ा ही कंपटीशन है। और हमारी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली मेरी बड़ी बहन आयुषी दीदी को, जो कि मैनेजर की पोस्ट पर हैं। इनकी इजाज़त से ये कंपटीशन हो पाया है। डायरेक्टर नबील शेख भाई, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब से आप हमारी टीम में आए हैं तब से मेरे हर प्रोजेक्ट में आप खड़े होते हैं। और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रणेश भाई, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भी हमारा सहयोग देते हैं। और HR मैनेजर जानवी मैडम, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर एंड तक होस्ट किया। हमारे जूनियर सदस्य अंजलि अग्रवाल मैडम का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भी हमारा सहयोग करती आई हैं 2021-22 से। जो ऑडियो रामायण आती है वो आप ही की आवाज़ में आती है। और बाकी तो चलिए, फ़िलहाल अब कहने को कुछ है नहीं, तो अब इस कार्यक्रम का करते हैं एंड। तो दोस्तों, जो लोग गूगल मीट पर जुड़े थे हमारे साथ, अगर उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो आप यूट्यूब पर जो है वो दोबारा से इस कार्यक्रम को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का प्राइज है वो लोग जो है वो इस कार्यक्रम के बाद मुझसे कांटेक्ट कर लें। तो गाइस, ये कार्यक्रम यहीं पर एंड होता है ना। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कार्यक्रम में, है ना। और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द वीडियो के साथ। कार्यक्रम यहीं पर एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों को, जिनका भी प्राइज़ आया था उन लोगों को भी, और जिनका प्राइज़ नहीं आया है उन लोगों को भी, क्योंकि उन लोगों ने कोशिश की, उनकी आवाज़ ऑडियंस तक गई और उन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ी है। ये मत सोचिए कि हमारा प्राइज़ नहीं आया है, हम हार गए, नहीं। कार्यक्रम में हार जीत नहीं होता है ना। आप किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, किसी भी गेम में हिस्सा लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 लोग लेंगे 10 लोग जीत जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मेरा भी 4 साल का जो सफ़र है इस चैनल पर वो बहुत मुश्किल रहा, है ना। तो आने वाले टाइम में हम और भी कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे। चलिए गाइस, मेरी स्पीच बहुत लंबी हो गई है, तो इस कार्यक्रम को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू टीम मेंबर्स, थैंक यू सभी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को वॉच करने के लिए। आप लोग गूगल मीट और यूट्यूब पर अपना आप लोगों ने समय दिया। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मतलब जिन लोगों का प्राइज है उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम को देखने के लिए। थैंक यू।